का रुख करते हैं मौलाना शहाबुद्दीन। चलिए, हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील भी जुड़ चुके हैं, अनुपम द्विवेदी जी। बहुत स्वागत है अनुपम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुपम जी, आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये सार्वजनिक होती है रिपोर्ट, तो क्या लगता है आपको कि माहौल बिगड़ने की संभावना है? देखिए, ऐसा है कि ये माननीय न्यायालय का पहले तो प्रेरोगेशन है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इससे कोई माहौल बिगड़ने जैसी बात नहीं है। राम मंदिर जैसा इतना बड़ा मुद्दा किस तरीके से, किस सौहार्दपूर्ण तरीके से निपट गया माननीय न्यायालय के आदेश पर, वो आप सभी लोगों ने देखा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कानून की बात करते हैं, ये ओपन कोर्ट की प्रोसीडिंग है, ठीक है। ये कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं है, ना कोई सीक्रेट प्रोसीडिंग है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी डॉक्यूमेंट जो आ रहा है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डोमेन में है। तो उस रिपोर्ट को क्यों ये बंद करके रखना चाहते हैं, क्यों ये नहीं दिखाना चाहते हैं, क्यों ये सामने नहीं आने देना चाहते हैं, इस पर मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में आने की, ऑब्वियसली ये आएगी, आज नहीं कल ये आनी ही आनी है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो ओपन कोर्ट की प्रोसीडिंग का है। कोई इन कैमरा या सीक्रेट प्रोसीडिंग, कोई ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन का मामला नहीं है। ये किसी महिला के अगेंस्ट उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के संबंधित ये मामला नहीं है कि इसको इन कैमरा प्रोसीडिंग चलाया जाए और इनको जो पब्लिक न किया जाए। तो ये मामला डिफरेंट है, ये मामला नेशनल इंपॉर्टेंस का है, नेशनल हेरिटेज का है। ये बिल्कुल जो है ये ओपनली पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको कोई भी परस्यू कर सकता है। ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन, अब आपने सुना होगा क्या कह रहे हैं अनुपम द्विवेदी जी। क्या आज नहीं तो कल तो रिपोर्ट सामने आनी ही है? जी, मैंने सुन लिया। मैंने पहले भी रिपोर्टिंग जो अभी आपके प्रेस रिपोर्टर सब लोगों की बातें सुना रहे थे जी, वो भी मैंने सुना है। वकील साहब की बात सुनी है, उसका जवाब सुन लीजिए। रिपोर्टर साहब को चाहिए कि जो जहां पर है वो हिंदू बहुल इलाके में है, एक तरफा उन्होंने रिपोर्टिंग की है। उनको वहीं पड़ोस में एक पास में मोहल्ला है मदनपुरा, लल्लापुरवा, रेवड़ी ताला, नई सड़क, सदानंद बाजार, यहाँ भी जाकर के उनको पूछना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक तरफा रिपोर्टिंग की है, एक पहलू है, दूसरा पहलू पे भी गौर करना चाहिए। वहां भी जाकर के जिन महलों को मैंने नाम बताए हैं, यहाँ पे भी जाके पूछना चाहिए कि उनका क्या नजरिया है, उनकी क्या सोच है। अब वकील साहब की बात बताऊं, देखिए, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला था तो मैं बहुत सारी बातें नहीं करना चाह रहा हूँ, मोटी मोटी बात सुन लीजिए। एडीजी, डीजीपी उत्तर प्रदेश, आईजी, डीआईजी, ये सब लोग हमारे यहाँ डेरा डाले हुए थे। और हमारे जो सबसे बड़े प्रमुख थे हजरत साहब, उनके हजरत साहब की खुशामद कर रहे थे कि हुजूर आप अपील कर दीजिए, कि अमन शांति के लिए अपील कर दिए, माहौल बनाए रखने की अपील करिए। तो ये तो अभी भी है ना, माहौल अच्छा रहे और चीजें अगर सामने आती है तो उसमें अगर आपसे अपील की जा रही है तो इसमें तो कोई गुरेज होना ही नहीं चाहिए। और रही बात शहाबुद्दीन, जो आप ये कह रहे हैं कि हमारे रिपोर्टर जो हैं वो एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये अभी जरूर उनके पास है, लेकिन ये शुरू से ही नजर बनाए हुए हैं, चाहे हमारे साथ विशाल हो या नीतीश हो, हर उस इलाके में गए हैं और जो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल सच बता रहे हैं। अब वो भारत नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि पहले दंगे होते थे या फिर वो, अब भारत बदल गया है, अब ऐसा माहौल नहीं बिगड़ने वाला। नीतीश जरा कुछ कह रहे हैं, नीतीश बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मौलाना का जो आरोप है मैं साफ तौर पर इसको खारिज करता हूं, और खारिज इसलिए करता हूं कि मैं पप्पू चाय की अड़ी पर हूं। इलाकों की बांटने की तो काशी वो जगह है जो मुस्लिम और हिंदू इलाकों के द्वारा नहीं बांटी जाती, और खास तौर पर ये वो जगह है 80 का इलाका जहां पर नजीर भी आते थे, और इसके साथ ही कई मुस्लिम विद्वान भी यहां पर आते हुए देखे जाते हैं, चाय पीते हुए देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, अपने मुद्दों पर चर्चा करते हुए देखे जाते हैं। तो मौलाना साहब, आपका कहना बिल्कुल गलत है कि मैं किसी एक विशेष समुदाय के बीच बैठ के ये बात कर रहा हूं। काशी का हर व्यक्ति ये कहता हुआ नजर आ रहा है, अगर वो अपनी व्यक्तिगत भावना से प्रभावित ना हो, कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। आखिर आपको आपत्ति क्या है इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने में? आखिर आप इसको सांप्रदायिक सौहार्द और सौहार्द बिगड़ने की ओर क्यों लेके जा रहे हैं? विशाल का भी रुख करते हैं, क्योंकि विशाल, जब एएसआई सर्वे रिपोर्ट शुरू हुई थी तब से विशाल ने भी इस पर कवर किया था। विशाल, इसको लेकर उस वक्त का क्या रिएक्शन आपने देखा था? क्योंकि जिस दिन एएसआई सर्वे रिपोर्ट शुरू हुई थी, एएसआई पहुंचा था सर्वे करने, तब आपने क्या माहौल देखा था? क्योंकि बार बार इस पर ये क्यों कहा जा रहा है कि सार्वजनिक होती है रिपोर्ट तो माहौल बिगड़ जाएगा? देखिए, 21 जुलाई को, मुझे समय भी याद है कि 21 जुलाई को सबसे पहले कोर्ट ने जब ये आदेश दिया, तब इंतजामिया कमेटी ने कहा कि इस तरह का आदेश जो है ये जो है एक समुदाय के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे माहौल बिगड़ जाएगा। उन्होंने ये भी इस बात का तर्क दिया कि सर्वे के दौरान जो है जो ये कहा जा रहा है, जो इनका दावा है कि तमाम वो मंदिर है या मस्जिद है वहाँ पर जो है उसको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। सर्वे के दौरान एएसआई ने बाकायदा एक एफिडेविट जो है हाई कोर्ट में दिया। यहाँ
यहां से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इंतजामिया कमेटी गई, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वे लगातार चलता रहा। 8 बार एक्सटेंशन दिया गया एएसआई को, एएसआई ने तमाम डॉक्यूमेंट जमा किए और उसके बाद रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग इसलिए भी की जा रही है क्योंकि देखिए अगर आप पिछला अगर आप सर्वे देखिए तो वजू खाने को छोड़ के ये वाला सर्वे है, तो इसमें रिपोर्ट आने के बाद जो दूध का दूध है पानी पानी वो सामने आ जाएगा। ऐसे में लगातार जो अभी साउद्दीन कहते हैं जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की, तो अगर आप गिन के अगर 5 आदमी ऐसे बता दिए जो इसके खिलाफ में जो है ये कह रहे हो कि हम माहौल खराब हो जाएगा और हम इसके जिम्मेदार होंगे, क्या ऐसे लोग हैं? सब चाहते हैं कि सच सामने आए, लेकिन मेरे पास समय इतना ही है, इसलिए बहुत शुक्रिया करेंगे आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल आपका भी और नीतीश आपका भी हमारे